अबे आओ। हाँ जी। रूबी, अरे हाय, तुम सब क्या सरप्राइज दिया। चलो चलो, और बताओ कैसे हो। हेलो। हाथ दूर रख। क्या हेलो? तेरी औकात भी है, तू हमसे हेलो बोलने आई है। अरे क्या हुआ, तुम लोग और मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। तू बात करने लायक होगी तभी तो तुझसे बात करेंगे ना। और हाँ, ये क्या हुलिया बना रखा है तेरे जैसे, ये माली के साथ बात करेंगे हम। तू जानते हैं हमारा स्टैंडर्ड क्या है? अरे कोई भी स्टैंडर्ड हो, आखिर हम तो दोस्त थे ना कॉलेज। कौन से दोस्त? वो स्कूल में थी, वो भी हमें जबरदस्ती बनाना पड़ा तुझे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना। कविता, मुंह क्या सड़ा रही है ये? मुझे बहुत बुरा लगा तुम ऐसा बोल रही हो। अंकिता, एक काम करे। एक्सक्यूज मी, क्या अंकिता कविता? मैम बोल, मैम हमें, ठीक है ना? जैसे बहुत अच्छे लेवल पे गए हम, और हाँ, हम एमएनसी में काम करते हैं, इसलिए हमें मैम बोल। और तू माली है ना, तो हम तुझे नौकर बोलेंगे। तुम लोग इस रिजॉर्ट में क्या करने आए हो? ऑब्वियसली यहाँ आया तो किसी काम से ही आए होंगे। और वैसे भी तुझे क्यों बताए हम इस रिजॉर्ट में क्या करने आए, ताकि तुझे अपनी मनहूस नजर हमारे काम पे लगा दे। अरे अंकिता, बता देते हैं, एक्चुअली ना हम अपने ऑफिस की डील फाइनल करने के लिए आए, ठीक है? और हाँ, तेरे जैसे नौकर को हम क्यों बता रहे हैं ये सब? तुझे क्या पता होगा डील क्या होता है, ऑफिस क्या होता है? तूने तो देखा ही नहीं होगा ना अपनी जिंदगी में, क्योंकि तू तो यहाँ घास साफ करने में लगी रहती है। अरे अक्की, तुम भी इनके साथ जॉब करते हो क्या? बिल्कुल, हम सब दोस्त हैं, इनके साथ ही करूंगा। और तुम क्या काम कर रही हो यार, ये माली का काम। बचपन में स्कूल में तो तुम बहुत कहती थी मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और क्या ये है तुम्हारा इंजीनियर? अरे नहीं नहीं, तुम लोग ना बहुत गलत समझ रहे हो। और मनीषा, तुम भी बहुत बदल गई। स्कूल टाइम में तो बहुत सीधी सादी सी थी, अच्छी सी। सीधी साधी रहने से तुम जैसे लोग ना बेवकूफ बनाते हैं, इसलिए मैं ऐसी बन गई हूँ ताकि मैं तुम लोगों को अच्छे से सबक सिखा सकूं। अरे अकी, तू क्या बोल रहा है? बिल्कुल सही जगह तो है ये। देखा नहीं इसके एनवायरनमेंट चैप्टर में कितने अच्छे मार्क्स आते थे। आज भी पेड़ पौधों में, कल भी पेड़ पौधों में ही थी ये बेचारी, वही पढ़ती थी, आज भी वही काम कर रही है। अरे नहीं कविता, तुम ना चारों के चारों गलत समझ रहे हो। मैं तुम लोगों को ना बताना चाहती हूँ। अरे यहाँ पे किससे मिल रहा है? बस बस, हमें अच्छे से पता है कि तुझे गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है, पेड़ पौधों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है ना? और तूने वही काम करा है। कितनी सैलरी मिलती होगी तुझे? 5,000, 4,000, 3,000। और वैसे इसको रख लिया किसने? इसके पास तो यूनिफॉर्म भी नहीं है। मुझे लगता है ना ये वो भी नहीं करती, उससे और ही काम करती होगी, तुझे झाड़ू पोछे का काम, है ना? कविता, ऐसी लड़कियों के इंटेंशन तुझे पता तो है। यूनिफॉर्म इसलिए नहीं पहनते कि कोई जज ना करे। हाँ। कोई रिच लड़का दिखे तो शायद उससे शादी वगैरह करके लाइफ अपनी सेट कर ले। इन लड़कियों की ना इंटेंशन यही होता है, शरीफ और अमीर लड़का देखना, फंसाना अपनी जाल में, और फिर शादी करके अमीर बन। वैसे मैं बताऊँ रूबी, तू ना ये लेगी गलत पहन रखी, वन पीस ऐसे डालती ना तो लड़के ना बहुत अच्छे से तू फंसा सकती थी। बस करो मनीषा, तुम लोग तो मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहे हो। अरे मैं कुछ कह नहीं रही, तुम लोग मेरे दोस्त थे और मैं तो तुम्हें रिस्पेक्टफुली बात कर रही हूँ ना। ओह, बेचारी की बेइज्जती हो रही है, और तेरी कोई इज्जत है जो बेइज्जती होगी? अरे अंकिता, ऐसे मत करो, बेचारी को लग जाएगी चोट, है ना? थोड़ी सी नाजुक सी तो है बेचारी। एक सेकंड, ऐसे नहीं करते थे। ये ठीक है? अंकिता प्लीज छोड़ दो ना। अरे बस कर अंकिता, उसकी हड्डी टूट जाएगी। ये दिख रहा है मांस बचाए, बेचारी में सारी हड्डी बची। काम जो इतना ज्यादा करती है, ना सैलरी मिलती है ना कुछ, खाने को बेचारी को ढंग से वैसे ही नहीं मिलता है। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम दोनों? बेचारी इसलिए सूख रही है ना, कुछ खाने को तो मिलता नहीं है। 24 घंटे मेहनत करती होगी, तब 4 पैसे इकट्ठे कर पाती होगी, तब अपने घर वालों को और अपना पेट पालती होगी। अरे लानत है तुम जैसे बच्चों पे, जिनके पेरेंट्स ने पढ़ा लिखा के ऐसे हाथी जैसा बना दिया है, लेकिन काम तुम 2 कौड़ी के नहीं करते। अरे पैसे फिजूल किए तुमने अपने माँ बाप के। शर्म के मारे ना चुल्लू के पानी में डूब मारो। तुम जैसी औलाद होने से अच्छा ना इंसान बे औलाद मर जाए। अंकिता, तुम बहुत गलत बोल रही हो और बहुत गलत सोच भी रही हो। सही सोच रही हो और सही बोल रही हूँ। अरे तुम जैसी लड़कियां ना, और तुम जैसे बच्चे जो होते हैं, अपनी माँ बाप को खा जाए, अपने खानदान को खा जाए, जैसे तुम लोग हरकतें करती हो। तुम लोग ना मेरी बात सुनो, गुस्सा थूक दो। और एक बात बताऊं, माली होगी तो क्या हो गया, आखिर हूँ तो तुम्हारी फ्रेंड ना। अच्छा मैं बताऊं, मैं तुम लोगों को चाय वाय पिलाती हूँ, चलो मेरे साथ इस रिजॉर्ट के अंदर। बकरी के दूध की चाय पिलाएगी क्या? क्योंकि गाय भैंस का दूध तो तुम लोग एफर्ट कर नहीं सकते हो, और चाय पिलाने की बात करें। अंकिता, तुझे एक चीज बताऊं मैं, गाय का दूध से भी ज्यादा महंगा बकरी का दूध होता है। वो क्या अफोर्ड करेगी? ये गाय का दूध ही नहीं कर सकती अफोर्ड, तो ये बकरी का दूध करेगी। अरे इसका बस चले ना, अपने चुक्की झोपड़ी वाले घर में ले जाके नाले के पानी की चाय पिलाए। और पता क्या बोल रही, रिजॉर्ट के अंदर चलो, वहाँ जाके चाय पिलाती हूँ। अबे तेरी औकात भी है रिजॉर्ट के अंदर
ना, और तुम इस तरीके से बातें कर रही हो। अरे रिजॉर्ट में मेरी जान पहचान है। बस अच्छी थी क्योंकि तू हमारे यूज की थी, अब तुम्हारे किसी काम की नहीं है, यूजलेस है तू, समझ में आई? तो तेरे साथ यही सलूक हो रहा हो। अगर हमारे पास कोई वेस्टेज चीज होती है जो यूजलेस होती है, हम उसको भी तो ऐसे ही फेंकते हैं ना, और तू हमारे लिए वही है, किसी काम की नहीं है। मनीषा, ये दोनों तो गुस्से में है, तुम चलो ना, तुम्हें मैं दिखाती हूँ रिजॉर्ट। हम कोई गुस्से में नहीं है, ये हमारा नेचर है, हम गरीब लोगों से ऐसे ही बात करते हैं, है ना मनीषा? अरे सुन तो सही कविता, बेचारी कुछ कह रही है, मैं सुन लेती हूँ। बोल। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे नहीं नहीं, हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम मजाक का मजाक उड़ा रहे हैं, है ना? अरे हम क्या मजाक उड़ाएंगे, जो खुद में एक मजाक है। अरे अंकिता, तुम चारों ना ये सारा गुस्सा थूक दो, और मैं क्या कहती हूँ, चलो मेरे साथ। बार बार थूक दो, मन तो कर रहा है तेरे मुंह पे थूक दे, बदतमीज कहीं की, हट यहाँ से। मैं तो होती अब तक थूक देती बोलने से पहले। अरे दीदी क्या कर रही है यहाँ पर, चलो खाना खा लो। वाह, इसको पकड़ना, इधर आओ मैडम जी। कौन हो तुम? अरे ये क्या बदतमीजी है। क्या बदतमीजी, इसकी शक्ल देखिए, नेपाल से बुलाई होगी तुमने इसको। मेरी बहन है वो, खबरदार एक शब्द उल्टा सीधा बोला तो। सीरियसली अपनी बहन को भी इन्हीं काम धंधों में लगा रखा है क्या? अरे अंकिता, इसकी बहन है, इसी की जैसी तो होगी, ये तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक दिखती है, ये तो नेपाल से बुलाई हुई वो लगती है, जो वो नहीं होते जिनको लेबर होते हैं, डुटाल बोलते हैं उनको, वो लग रही है ये बिल्कुल। दीदी कौन है ये लोग, वो भी इतने बदतमीज। चल छोड़, खाने को फेवर कर देती, इसका हमने बहुत यूज किया है, तो यूज करने की कीमत तो दे दूं। ये ले पकड़, अरे रख ले, ये तेरे बहुत काम है। तू एक हफ्ते मेहनत करती होगी, तब भी इतने नहीं कमा पाती होगी, रख लो मेरी तरफ से, क्योंकि तुम बहुत काम आ चुकी हो हमारे, तो किसी काम की सगुन समझ के रख लो। बस करो अंकिता, ये क्या कर रही हो? तुम चारों मेरे दोस्त थे और मुझे अचानक से टकरा गए इतने सालों बाद। मैंने तो इतनी इज्जत से हाथ बढ़ाया था हेलो करने के लिए, और तुमने इतनी बदतमीजी करी मेरे साथ। देखो ये ड्रामा मत करो, एक काम करो, इस पैसों से ना, अगर ये पैसे कम पड़े तो हम और दे देंगे, इससे अपनी बहन की सूरत ठीक कर लेना, कम से कम इंडियन तो लगेगी। बहुत हो गया तुम लोगों का, अब जा सकते हो। और वैसे तेरी इतनी हिम्मत, जब से बर्दाश्त कर लिया, बर्दाश्त की भी एक हद होती है, समझ में आई बात? इस बात को अपने दिमाग में बिठा ले, तेरी भलाई उसी में। तू ना ये भी डिजर्व नहीं करती, इवन तो चवन्नी भी डिजर्व नहीं करती। मैं किस लड़की को दे रही हूँ, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया इस लड़की ने। चलो यार देखो, हमारी डील कैंसिल हो जाएगी अगर हमने इससे मुंह लगाया तो। चलो। ये जेबी एंटरप्राइजेस का पीपीटी आया, हमें रिवर्ट करना है नहीं? एक्सक्यूज मी सर, ये हमारी कंपनी है। हाय या हम सभी लोग यहाँ पे डील फाइनल करने आए थे। इसमें आकाश कुछ तो मिस्टेक है। सर आप ये किस मालिक को हमारी डील दिखा रहे हो? माली माली नहीं, मालकिन। मालकिन? ये डील नहीं हो सकती, जिनका भी उनको क्लियर कर दो, बिकॉज इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं और वो कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे ना वो लोग, उनकी एक डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है। मालकिन, और ये आपका दिमाग तो ठीक है, किसी भी रोड सड़क छाप को अनपढ़ गंवार को आप मालकिन बना देंगे। कीप साइलेंट, ओके? और क्या बकवास करी जा रही हो तुम? कुछ भी बोलती जाओगे, सुनते जाऊंगी। अभी तक ना तुम मेरी दोस्त थी, पर अब तुम मेरे बिजनेस में आ रही हो, तो प्लीज अपनी सड़ी हुई फाइल ऑफिस से उठाओ और ऑफिस पहुंच जाओ, ठीक? ये क्या बात कर रही हो? माना कि हमसे तुझे प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी डील तो कैंसिल मत कर, हमें अपने सर को जवाब देना होगा, उसका क्या होगा? अरे कविता, ये ना बदला निकाल रही है, पर्सनल और प्रोफेशनल को इंक्लूड कर रही है। शट अप अंकिता, तुमने क्या अपनी तरह सबको समझ रखा है क्या? जैसे तुम लोगों की बेइज्जती करती फिरती हो, क्या मैं भी वैसे करती हूँ? यही समझ रखा है? आई थिंक सो। इसमें तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, इसलिए ये डील कैंसिल कर रही हूँ, और उससे तुम्हारी जॉब में फर्क पड़े, चाहे ना तुम चारों की जॉब चली जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी डॉक्यूमेंट्स में कमी है ना, तो वो कमी हमें बताओ, ताकि हम ठीक करके उसे वापस लेके आए। लेकिन इस तरह से क्या होता है बात करने का तरीका? एक्सक्यूज मी, आवाज नीचे, ठीक है? ये मेरी जगह है, मेरी प्रॉपर्टी है, उस पर तुम कैसे चिल्ला रही हो? तुम कैसे हाइपर हो रही हो? मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकती हूँ, और तुम चारों के साथ मुझे नहीं करनी। कोई प्रॉब्लम नहीं भी होती ना, मैं तब भी नहीं करती अगर मुझे पहले पता चल जाता कि वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं। बिजनेस ऐसे ही करना है ना, तो अपना बिजनेस अब बंद कर लो, समझ में आई बात? अंकिता, अगर मेरा बिजनेस बंद भी हो जाए ना तो बंद हो जाए, लेकिन आप जैसे लोगों को ना मुझे नहीं ज्वाइन करना। अगर ज्वाइन कर लूंगी तो वैसे भी मेरी रेपुटेशन तो डाउन ही हो जाएगी ना तुम लोगों के साथ, क्योंकि तुम लोगों का नेचर, बात करने का तरीका, बड़े छोटों की रिस्पेक्ट करना, वो तो मैंने देख ही लिया। अभी 5 मिनट में मेरी बहन के साथ, मेरे साथ किस तरीके से बात करी। तुम्हें पता है कि ये कौन है, मेरी सगी बहन है नहीं है, कैसे क्या है, तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हें इंसान की इज्जत करनी नहीं आती, इतना तो मुझे पता चल गया। बस करो, लेक्चर मत दो।
तुम्हें पता है तुम हमसे डील कैंसिल करके अपना करोड़ों का लॉस कर दिया। अरे मैं ना जमीन पे बैठी रहूंगी, भीख मांग लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ तो डील नहीं करनी। तो आप जा सकते हो प्लीज। सो डिस्कस्टिंग। मैं इन लोगों से बहस नहीं कर सकती। तुम्हें डील करने क्रिकेट ग्राउंड चाहे कुछ भी हो, आई डोंट केयर। मैं तो जा रही हूँ। मैं भी चल रही हूँ। खड़ी क्या है, चल निकल यहाँ से। बढ़िया ही टमटमाटी भी बन के आ गई हैं। अरे दीदी खाना खा लो पहले, चलो। चलती हूँ। राम राम जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। ये दुनिया समाज ऐसे ही एक दूसरे को जज करने के ऊपर ही बैठा है। अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छी जगह बैठोगे तो हेलो करेंगे, और वही आपने गंदे कपड़े पहन के सड़क पे बैठ जाओ तो लोग आपका मजाक बनाएंगे। ये सच्चाई है, लोग आईना दिखाते हैं बस। आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, और कुछ भी पार्ट अगर बुरा लगा हो तो वो भी कमेंट करके बताना, ताकि हम उसे अगली बार सुधार सकें। बाय बाय, लव यू ऑल।